अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनुरोध किया है कि वे रूस की सेना से घिरे हजारों यूक्रेनी सैनिकों की जान बचा लें। ट्रंप ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पुतिन से गुरुवार को फोन पर बातचीत की, जो उनके अनुसार बहुत अच्छी और उपयोगी रही है। इस बातचीत में ट्रंप ने पुतिन से यह आग्रह किया है कि युद्ध में मैदान में फंसे हुए यूक्रेनी सैनिकों को बचाने के लिए कदम उठाए जाए। उनका मानना था कि इस प्रकार के नरसंहार से बचना चाहिए और सेकेंड विश्व युद्ध के बाद से कभी ऐसा नहीं देखा गया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि अगर युद्ध जारी रहा तो ये एक भयंकर नरसंहार का कारण बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के दौरान जिस स्थान का जिक्र किया उसका नाम उन्होंने साफ तौर पर नहीं लिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका इशारा रूस के कुर्स्क क्षेत्र की ओर था। कुर्स्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसे रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और वहां की सेना ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की थी। गुरुवार को पुतिन ने इस क्षेत्र का दौरा किया और वहां की सैन्य स्थिति का जायजा भी उन्होंने लिया। ये दौरा इस बात की ओर इशारा करता है कि रूस युद्ध के इस मोर्चे को लेकर गंभीर है और अपनी सैन्य रणनीतियों पर काम कर रहा है। बता दें कि ट्रंप ने इस बातचीत पर लिखा, हमारी पुतिन से बातचीत बहुत अच्छी और उपयोगी रही। ये युद्ध समाप्त करने की एक बड़ी संभावना है, लेकिन इस वक्त हजारों यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से रूसी सेना से घिरे हुए हैं और वे बेहद कठिन स्थिति में हैं। मैंने पुतिन से ये अपील की है कि उनकी जान बचाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि नरसंहार बहुत भयानक होगा, जैसा कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद कभी देखा नहीं गया। ट्रंप की ये अपील स्पष्ट रूप से मानवीय दृष्टिकोण से थी, जिसमें उन्होंने युद्ध के इस अत्यंत कठिन चरण में यूक्रेनी सैनिकों की जीवन रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बता दें कि यूक्रेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों ने कुर्स्क में अपनी सुरक्षा रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया है और वे पूरी तरह से घिरे हुए नहीं हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सेना की ओर से ये दावा भी किया गया है कि उन्होंने रूस के हमले पर डटकर मुकाबला किया है और स्थिति पर काबू भी पाया है। इस सब के बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ गुरुवार को मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने रूस से बातचीत की थी। उसी दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की योजना पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी, लेकिन ये भी साफ किया था कि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। मुख्य शर्त ये थी कि रूस चाहता था कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन अपनी सेना को न बढ़ाए और उसे हथियारों की आपूर्ति न किया जाए। अमेरिका ने इस पूरे मामले को लेकर एक 30 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव किया था, जिसे यूक्रेन ने सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक और यूक्रेनी अधिकारियों की एक बैठक में स्वीकार कर लिया। ये महत्वपूर्ण कदम था जिससे युद्ध विराम की संभावना पर चर्चा की गई और दोनों पक्ष को इसे लागू करने के लिए तैयार किया गया। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के संघर्ष में अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से हुई बातचीत और उनके द्वारा की गई अपील अब ये साफ कर रही है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि युद्ध विराम की शर्तों और सुरक्षा मुद्दों पर अभी भी स्पष्टता की कमी है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच संवाद और कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध विराम की संभावना कुछ हद तक बढ़ी है। इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन इस प्रस्ताव को कितना गंभीरता से लेते हैं और कितना गंभीरता से लागू करते हैं और युद्ध की भयावहता को समाप्त करने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाते हैं जिससे फायदा हो। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि युद्ध को रोका जाना चाहिए? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।